नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी कामदारों की कद्र। मोहन मंत्रिमंडल विस्तार के 4 दिन बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन इस बंटवारे के जरिए बीजेपी ने एक बड़ा संदेश नेताओं के बीच दे दिया है। नामदार नहीं, कामदारों की कद्र होगी और मंत्रियों को भी अब काम पर जोर देना होगा। हालांकि विभाग बंटवारे के बाद इसको यूपी मॉडल से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि गृह विभाग सीएम ने अपने पास रखा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या मंत्रियों के सामने खुद को कामदार साबित करने की नई चुनौती होगी, और क्या बीजेपी अब कद के हिसाब से पद मिलने वाली लाइन को मिटाना चाहती है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, नामदार पर नहीं कामदारों पर भरोसा। मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद ये संदेश साफ है कि डॉक्टर यादव के मंत्रिमंडल में नामदार नहीं, केवल कामदार की जरूरत है। यानी मंत्रिमंडल में नाम की बजाय काम पर ही जोर रहेगा। कहीं न कहीं बीजेपी ने वो परिपाटी रोक दी है। इसमें भारी भरकम चेहरों को स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली महकमों का हकदार माना जाता रहा। पार्टी ने ये भी मैसेज दिया है कि नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन काम करके दिखाना ही होगा। और खुद को कामदार साबित करने की चुनौती भी अब मंत्रियों के सामने है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का नामदार और कामदार पर अलग ही तर्क है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कामदारी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित दल है। कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करके नेतृत्व करने की क्षमता दी जाती है और नेतृत्व करने का मौका दिया जाता है। प्रत्येक कार्यकर्ता भाव से नेतृत्व काम करता है। और देखिए, जिस प्रकार से समस्त नेतृत्व सामूहिकता के साथ, दृढ़ता के साथ जनता की सेवा में 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाला दल है। तो सरकार भी आप देखिए जिस तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करती दिख रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश नए सोपान चढ़ेगा और नए आयाम रचेगा। गौर करें तो केंद्रीय राजनीति के दिग्गज चेहरों की बजाय राज्य स्तर के नेताओं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने पहले ही बदलाव के संकेत दे दिए थे। वही अब महकमों के आवंटन में भी ये साफ देखा जा रहा है कि सरकार का फोकस कद के अनुरूप पद देने की बजाय इस बात पर है कि किस तरह के लोगों से उन क्षेत्रों में भी काम लिया जा सकता है जो उसमें सोने की तरह खरा उतर सके। लेकिन अब कांग्रेस को इस पर बोलने का मौका मिल गया है और वो तंज भी कस रही है। कामदार है कौन नामदार है ये तो आने वाले समय पता चलता है, लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है गुटबाजी सरफुटबल जो बीजेपी में है, उसकी वजह से साफ तौर पर मंत्रिमंडल प्रभावित दिखता है। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के पास आज पूर्णकालिक नहीं है, फुल टाइमर नहीं है। गृह मंत्री एक पूर्णकालिक होना चाहिए था। तो ये साफ दिख रहा है कि नामदार कामदार छोड़िए, ये तो सीधे सीधे तौर के ऊपर जो अंतरकला है बीजेपी की, उस हिसाब से बनाया गया मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में खास चेहरों के बीच अहम के टकराव को थामने के लिए जिस तरह विभागों का संतुलन स्थापित किया गया, वो ये दिखाता है कि बीजेपी की सोच 2 कदम आगे है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है कि गृह विभाग उनके ही पास रहेगा। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि बेहद लोकप्रिय और कालांतर में चुनौती विहीन साबित हुए शिवराज सिंह चौहान तक इस महकमे को संभालने से बचते रहे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ये विभाग खुद ही संभाला है और उनके इस निर्णय को राज्य में कठोर कानून व्यवस्था से सीधे जोड़कर देखा जाता है। वहीं आने वाले समय में इस जमावट में कुछ बदलाव होगा, इसकी संभावना कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और खिलावन चंद्राकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या बीजेपी अब कद के हिसाब से पद देने वाली या मिलने वाली लाइन को मिटाने जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कद ही रहता है, राजनीति में इतना अनुभव रहता है, उसके हिसाब से जिम्मेदारियां मिलती हैं, इसमें भी कोई शक संशय नहीं है। लेकिन जैसे मान लो बड़े 2 नाम ले लें, हम कैलाश विजयवर्गीय जी का ले लें और प्रहलाद पटेल जी का ले लें, जो राष्ट्रीय नेतृत्व पे काम करते थे या केंद्र सरकार में काम करते थे। तो उनको दोनों को, एक को ग्रामीण विकास दे दिया, एक को शहरी विकास दे दिया। ये दोनों गांव और शहर का विकास ये दोनों ही लोग कर लेंगे।
पहले तो भी ऐसी रहा है उनके पास, कैलाश विजयवर्गीय जी के पास ये महकमा। ठीक पहले भी काम किया उन्होंने, बड़ा आउटपुट दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मेयर रहे हैं तो वो जानते हैं कि नगरीय निकाय और इन सब में क्या होता है। और इधर पंचायतों में जो है प्रहलाद जी तो गांव गांव तक घूमे हुए व्यक्ति हैं, तो उन्हें ये विभाग देने में और उनके एग्जीक्यूशन में, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रहलाद पटेल जी ने उनको दायित्व दिया गया था कि भाई जो श्रमिक की तो अपनी व्यवस्था है ही, लेकिन जो पंजीकृत श्रमिक नहीं है, ट्रेड यूनियन है, और उनके लिए उन्होंने बड़ा काम किया और देश भर में एक बड़ा उनके लिए ग्राउंड तैयार किया उन्होंने। तो इस तरीके से अपने अनुभव के लिहाज से और युवा नेतृत्व, मैंने उस दिन भी आपके चैनल पर कहा था कि युवाओं में प्रतिभा का कोई अकाल थोड़े न है, उनके अंदर तो बड़ी प्रतिभा है, और उसी प्रतिभा को ध्यान में रख करके ये एक फार्मूला बीजेपी ने तय किया है कि भाई सबसे बड़ी विश्व की पार्टी हो गई, उनके पास कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है, एक से एक टैलेंटेड कार्यकर्ता है, एक से एक तकनीक को जानने वाले कार्यकर्ता हैं। तो आप देख लीजिए खास और महत्वपूर्ण विभाग उनको भी दिए गए हैं। और जहां तक घरानों का और उनका प्रश्न है, तो उन लोगों को उन्होंने ये कह दिया कि ठीक भाई आप आउटपुट दीजिए और हम आपका काम का परफॉर्मेंस देख करके आगे बढ़ा देंगे। तो इन सारी चीजों का समावेश करते हुए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है, और मुझे ये नहीं लगता कि कहीं विवाद की स्थिति है। पर एक बात जरूर निश्चित कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री के पास होम विभाग गया है, गृह मंत्रालय गया है, तो उसके पीछे का संकेत क्या है? क्योंकि आप ये देखेंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर के मध्य प्रदेश में सवाल उठते रहे हैं, और इसलिए उठते रहे हैं कि माफिया जो है वो कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर बेलगाम दबाव डालता रहा है। और हम मुख्यमंत्री जी के रूप में जब शिवराज जी थे तो ये धमकी देते थे कि भाई मैं 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने रेत माफिया को, कई अफसरों को कुचलते हुए देखा है। तो ऐसी स्थिति में ये संदेश देना अनिवार्य था कि सरकार जो है उसका इकबाल बुलंद होना चाहिए। मोहन यादव जी ने जब से सरकार संभाली है, पहला ही दुर्घटना का मामला, दुखद मामला ऊना का हुआ, और उन्होंने पूरे अधिकारियों को नाप करके ये बता दिया कि भाई इकबाल सरकार का बुलंद रखने की ताकत मोहन यादव में है। तो है, उन्होंने सिद्ध करके बता दिया। उन्होंने एक झटके के अंदर, आमतौर से क्या होता है कि छोटे छोटे कर्मचारियों को निपटा देते हैं और ये कह देते हैं कि बड़ी बड़ी खबरें छप जाती हैं। यहाँ तो आरटीओ छोड़ दीजिए, जो परिवहन आयुक्त था उस तक को हटा दिया, और इस तरह इससे ये संदेश देने का प्रयास किया कि लापरवाही जो है वो नहीं चलेगी। अच्छा, अभी एक और नई चीज है, भाई शिवराज जी तो 18 साल के चीफ मिनिस्टर थे, उनको तो सारे अधिकारी जानने लग गए थे कि ये किस बात पर गुस्सा होते हैं और किस पर नहीं होते हैं। लेकिन मोहन यादव जी का तो टेम्परामेंट समझने में ही इनको समय लगेगा, इसलिए अधिकारी बड़ा सतर्क होकर के काम कर रहा है। और पहले ही झटके में इन्होंने झांकी दिखा दी कि भाई ये देख लीजिए, मैं तो ना कलेक्टर छोड़ने वाला हूँ, ना एसपी छोड़ने वाला हूँ, ना परिवहन आयुक्त छोड़ने वाला हूँ, ना आईजी डीआईजी छोड़ रहा हूँ, सबको लाइन पे लगा दिया। अब आप देखिए पूरे प्रदेश भर में चेकिंग भी हो रही है, पूरे प्रदेश भर में सतर्कता भी बरती जा रही है, लोगों की जान माल की। तो ये जो काम करने का तरीका है इसका। अब एक चीज जो होम मिनिस्ट्री के बारे में मैं कहना चाहता था वो ये है कि जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास रहता है तो आपको फिर फाइल के ऊपर दस्तखत कराने की जरूरत नहीं रहती। यदि कोई होम मिनिस्टर होगा और उसको ये लगेगा कि बदमाश है, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना है, तो उसको फिर मुख्यमंत्री कान में बात डालना होगी कि साहब इसके बारे में तो जरा देख ले। तो मोदी जी ने कह दिया कि भाई गाड़ी पलटती है तो पलट जाने दो। तो इसी प्रकार से मोहन यादव जी की ये स्थिति रहेगी कि उनको ये मालूम रहेगा, डिपार्टमेंट उन्हें बताता रहेगा कि कौन गड़बड़ कर रहा है और उस गड़बड़ का सुधारने का तरीका क्या है, तो वो उस पर अपनी सहमति असहमति जो भी होगी वो जताते रहेंगे। तो इसलिए मंत्रिमंडल के बंटवारे बहुत ज्यादा कोई टीका टिप्पणी जैसा मामला अपन लोगों ने समाचार पत्रों में भी नहीं देखा, और कई बगावत जैसी स्थिति भी नहीं बनी। तो खिलावन जी कोई ज्यादा टीका टिप्पणी वाला मामला नहीं है, लेकिन गृह विभाग को रखना, जैसे मध्य प्रदेश को तो शांति का टापू कहा जाता है और कांग्रेस कह रही है पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के साथ बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारे विभाग हैं, तो उतना फोकस कर पाएंगे या ये जोखिमपूर्ण निर्णय है गृह विभाग अपने पास रखना? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का पूरा अधिकार होता है कि वह कौन सा विभाग अपने पास रखे और कौन सा का आवंटन करे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि गृह जैसे बड़े महकमे को खुद के पास रख के मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि अन्य कामों में जो उन्हें ध्यान देना चाहिए प्रशासनिक कसावट लाने के लिए, उस पर ध्यान देने के बजाय वो गृह मंत्रालय पर भी फोकस रहना पड़ेगा उनको। ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी
को गृह मंत्रालय का कामकाज देखने में कुछ दिक्कतें आ सकती है। और हमने कई बार देखा है, अधिकतर समय जब मंत्रिमंडल का गठन होता है और विभागों का आवंटन होता है तो मुख्यमंत्री के पास बहुत बड़े महकमे नहीं रहते। गृह जैसे महकमे को रखना तो मुझे लगता है पहली बार मैं देख रहा हूँ पिछले 30-32 सालों में। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किस तरह से काम करते हैं मंत्रीगण। ये मंत्रीगण के परफॉर्मेंस पर पूरा फोकस रहेगी सरकार की, ऐसा लगता है मुझे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जिस तरह से कड़े निर्णय अभी मोहन जी ने लिया है, जिस तरह से मोहन यादव जी ने, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वे बहुत सख्त रहेंगे इस मामले में। और यदि कोई मंत्री ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है वो उनको भी मंत्रिमंडल से पृथक करने में कोई बहुत ज्यादा उनको दिक्कतें नहीं होंगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए मंत्रियों को पूरा युद्ध स्तर पर काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी जो है मुझे लगता है कि बेहतर। लेकिन शर्मा जी की राय थोड़ी भिन्न है। वो कह रहे हैं कि गृह विभाग उनने अपने पास रखा है तो तुरंत निर्णय होंगे। यदि किसी एसपी को हटाना है, किसी और उससे भी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई करना है तो फाइल नहीं भेजना पड़ेगी। मंत्री होते तो उनको सीएम से परमिशन लेना पड़ती, थोड़ा विलंब होता। और जिस तरह से एक्शन लिया है उसका असर दिखेगा, प्रशासनिक कसावट दिखेगी इससे। देखिए, पुलिस अधीक्षक और एसपी को, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को हटाने का पावर वैसे भी मुख्यमंत्री, जिनके पास जीएडी का विभाग रहता है, और जीएडी का हमने देखा है कि हर बार मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, तो मुझे लगता है यह अधिकार तो जीएडी का रहता है, गृह मंत्रालय का नहीं रहता एसपी को हटाने का अधिकार। तो कुल मिलाकर के जीएडी यदि मुख्यमंत्री के पास है तो भी इस तरह की कसावट और की जा सकती है। तो मुझे लगता है इसके लिए गृह मंत्रालय को अपने पास रखना बहुत लाजमी नहीं है आने वाले दिनों में। यदि वो बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो जीएडी का रहना और मुख्यमंत्री का पद रहना ही महत्वपूर्ण होता है। तो शर्मा जी, सीएम को तो तमाम विभागों पर कार्रवाई का अधिकार है। यदि उनको एसपी पर कार्रवाई करना हो, एक अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाना हो, तो किसी विभाग को रखने की जरूरत नहीं। क्या आपको भी लगता है कि जोखिमपूर्ण निर्णय है? कम से कम कानून व्यवस्था के मामले में यदि कुछ होता है तो सीधी किरकिरी, सीधी छवि खराब सीएम की होगी। नहीं, लेकिन पहली बात तो ये कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि एसपी को हटाने के लिए और जो है मुख्यमंत्री को, नहीं, आपने ये कहा था फाइल सीधी जाएगी, सीधी एक्शन हो सकता है, तुरंत एक्शन हो सकता है। मैंने ये कहा था कि जिस प्रकार से योगी जी के पास गृह विभाग है और उन्हें इस बात के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती गृह मंत्री के नाते कि किसकी गाड़ी पलट जा रही है, किसकी रह रही है, ये मैंने संदेश दिया था। इसका असर बिल्कुल ये नहीं है कि एसपी हटा, पर ठीक है, तो वो एक बात निकल गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गृह विभाग आमतौर से किसी को भी दे दीजिए, सारी एक्टिविटीज मुख्यमंत्री के माध्यम से ही होती है। बिल्कुल। खुफिया रिपोर्ट जो है वो जाकर के रोजाना मुख्यमंत्री को ही मिलती है। डीजीपी का रोजाना का जो आउटपुट है वो जो है मुख्यमंत्री को ही बताया जाता है। स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स की जो एक्टिविटीज हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाती है। तो इसलिए केवल छोटे मोटे कामों को निभाने के लिए और तात्कालिक कानून व्यवस्था को देखने के लिए गृह मंत्री बनाया जाता है। गृह मंत्री के पास वो अधिकार नहीं होते जो माननीय मुख्यमंत्री के पास होते हैं। तो इसलिए ये तो एक हम खबर बना रहे हैं ये, और खबर के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा सकती है कि भाई होम मिनिस्ट्री खुद रख ली। और आप ये बताइए कि हमने तो मेरे ख्याल से मैं तो 35 वर्ष से सरकारें देख रहा हूँ, सरकार में कोई दूसरा विभाग होता ही नहीं है, केवल मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री, यदि कोई छवि की बात की दृष्टि से कह रहा हूं मैं ये, आप बताइए, हमने मालूम है कि 7,000 हेक्टेयर से और हमने 45 लाख हेक्टेयर तक जमीन सृजित कर दी। किसने करी? कि कभी आपने सुना जल संसाधन मंत्री ने करी है? सब कहते थे मुख्यमंत्री जी ने करी है। आप बताइए, डाकू जो है वो संबल के खत्म हो गए, नक्सली खत्म हो गए, कभी किसी ने देखा किसी गृह मंत्री ने खत्म करे? वो सब मुख्यमंत्री ने करे। तो छवि का जहां तक प्रश्न है, सरकार हो या कोई और चीजें हों, उसमें केवल मुखिया की छवि पर दारमदार हो गया है। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल बनाया गया है और मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरीके के लोगों से को समावेश किया गया है, ये इसी छवि को और इसी धारणा को बदलने का प्रयास है कि कल तक जो आदमी मंच पर अपने सीनियर मान करके कैलाश जी, शिवराज जी, प्रहलाद जी और
उनके पांव छू करके और धन्यवाद दे रहा था कि आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। क्या आपको 1-2 घंटे बाद ये महसूस नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री बनते ही वो सीनियर हो गए? और नेचुरली बड़े कुर्सी पर बैठने के बाद सीनियर हो ही जाता है। तो आज तो मोहन यादव जी सीनियर है, शिवराज जी भी ये कह रहे हैं मोहन यादव जी विधायक के नाते मेरे नेता हैं, तो ये हो ही जाता है। तो इसलिए ब्रजेश जी, समझने वाली बात केवल ये है कि केंद्रीय नेतृत्व और व्यवस्थाओं को देखने वाले लोग इसके माध्यम से क्या काम करवाते हैं, यही तो बात शिवराज जी कहते आ रहे हैं कि भाई मैं तो कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और जो है सरकार नेतृत्व जो है वो मेरे बारे में डिसाइड करेगा। तो नेतृत्व ने आज मोहन यादव जी बारे में डिसाइड कर लिया। नेतृत्व ने यह तय कर दिया कि गृह मंत्रालय मोहन यादव जी के माध्यम से संचालित होगा, क्योंकि उसमें कठोरता पूर्वक निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं अपवाद या विवाद जैसी परिस्थितियां होंगी। नहीं, विवाद की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कद की बात कर रहे हैं, पद की बात कर रहे हैं। आप इन चीजों पर बात केंद्रित करिए कि जो नए प्रतिभावान लड़कों को, यानी मैं लड़के इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उनसे बड़ा हूँ, युवा नेताओं को, चलो लड़के हटा देते, संशोधित कर देता हूँ, युवा नेताओं को जिनकी प्रतिभा है, आज आप ये देखें हमारे बीच से जो युवक के गया, कल तक भाजपा के सह मीडिया प्रभारी था नरेंद्र शिवाजी पटेल, हिस्ट्री का राज्यमंत्री बनाया गया है। आप ये देखिए उसकी प्रतिभा को समझा गया। धर्मेंद्र लोधी को संस्कृति, पर्यटन और ये सब महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, तो जिनके अंदर नागर सिंह चौहान को आपने फॉरेस्ट जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया है। तो आप ये देखने वाली बात है कि प्रतिभा संपन्न युवक हैं जिनका भविष्य राजनीति की दृष्टि से, तकनीक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से जिनका भविष्य है, उनके माध्यम से काम लेने का काम इस समय किया जा रहा है। मैंने आपके चैनल पर ब्रजेश जी कितनी बार ये बात कही कि सचिन तेंदुलकर हट जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम का क्या होगा, ये सोच करके कितने वर्षों तक हमने सचिन तेंदुलकर को दिलाया, लेकिन बाद में सचिन जी हटे तो पता ही सचिन आ गए। हर आदमी तो सचिन के बराबर खड़ा हुआ और खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज जो है हमें इन चीजों से, इन जो है आडंबर से बाहर निकलना पड़ेगा कि जो बड़े नाम है वो बड़े नाम हो गए, तो उनको भी तो मालूम चल गया ना कि वो बड़े नाम है। इसलिए आज ये खबर मैं पढ़ रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर की जो है कार्यकर्ता बैठक में ये कहा कि देखिए इतना बड़ा लाडली बहन का नाम नहीं लिया उन्होंने, इतना बड़ा वातावरण निर्मित हुआ कि मनोज पटेल जैसे लोग भी विधायक का चुनाव जीत गए। यानी उनका आशय ये नहीं होगा ना कि मनोज पटेल की बेइज्जती करना या नीचा दिखाना, उनका आशय ये होगा कि जो टफ जहां से जीतने की संभावना 0% मानी जा रही थी वहां से भी जीत गए, इसका मतलब वातावरण कितना अच्छा है। तो ये बड़े होने के कारण ही तो ऐसा शब्द बोला गया जिसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो ये बड़े होने का अभिप्राय ये कतई नहीं होता कि हम जो है अपने से टैलेंटेड या अपने साथ के टैलेंटेड व्यक्ति के बारे में ये जो बड़ों के मन में भाव बैठा हुआ उसको बदलने का प्रयास होता है। और ये तरीका जो है आने वाले समय की राजनीति का निर्धारण करेगा। उसका प्रतिफल देखिए, आप कांग्रेस में भी सारे युवा ले आए। कहोगे कि कल तक कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष जो आज है वो तो अपने सारे बड़े नेताओं के बारे में उनकी पोल खोल रहा था, आज उसे नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जिस जीतू पटवारी जी को कमलनाथ जी ने विधानसभा में डांटा था कि तेरे को कोई लीकेज नहीं करना चाहिए था राज्यपाल का अभिभाषण, कौन रिकॉर्ड है विधानसभा में लिखा हुआ है वो रिकॉर्ड में, उसके बाद उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ बना दिया गया। तो चेंज जो है वो प्रतिभाओं का ध्यान रखने का काम जो नेतृत्व दोनों ही कर रहे हैं, ये तो मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत अच्छा संदेश। ठीक है, तो बहुत अच्छा संदेश है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए। जो मंत्री पद जीतने के बाद मानते थे भारी भरकम नेता कि मंत्री पद भी मिलेगा हमको और भारी भरकम विभाग भी मिलेंगे, उनको एक तरह से उन चेहरे को एमएलए बनने के बाद भी मंत्री नहीं बनाया गया, तो ये अच्छा संकेत है। खिलावन जी, इसके क्या मायने देखते हैं आप? देखिए, ये सामूहिक नेतृत्व होती है किसी भी राज्य को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री के साथ साथ सामूहिक दायित्व मंत्रियों की भी होती है। ऐसे में मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति को बड़ा भारी भरकम विभाग देने से व्यवस्था में सुधार आ जाए, ये संभव नहीं है। और व्यक्ति का कद उसके काम के आधार पर देखा जाता है। मुझे लगता है कि वरिष्ठता के आधार पर उनका कद नहीं देखा जाना चाहिए, काम के आधार पर। जो बेहतर काम करेगा, परफॉर्मेंस जिसका बेहतर होगा, वो आने वाले दिनों में प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ज्यादा बेहतर तरीके से ले जा सकता है। व्यवस्था और कानून और व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को जो है सुदृढ़ बना के रख सकता है। तो मुझे लगता है कि यदि चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो
चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे और अन्य बड़े कद वाले नेता हो, चाहे वो राकेश सिंह हो, बड़े कद वाले नेता को बड़े विभाग मिलना महत्वपूर्ण बात नहीं होती। वो छोटे विभाग में भी कितना बेहतर ढंग से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि विभाग छोटा बड़ा काम के आधार पर ही होता है। मुझे लगता है कि आर्थिक आधार पर किसी विभाग को बड़ा और छोटा नहीं कहा जा सकता। कई विभाग ऐसे हैं जिसके बजट कम है लेकिन काम करने की संभावना उसमें बेहतर तरीके से मौजूद रहती है, तो वहां जाके कोई भी आदमी, कोई भी मंत्री जो है बेहतर ढंग से काम करके एक प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव लेकिन कुछ विभाग ऐसे होते हैं ना खिलावन जी, जो जनता में सीधे सरकार की छवि बनाते हैं, जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, वो महत्वपूर्ण मान सकते हैं, जो सरकार की छवि बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं और विपक्ष को मौका भी देते हैं। उसमें सबसे बड़ा विभाग तो गृह विभाग है। गृह विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे सरकार की छवि बनती और बिगड़ती हुई दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि गृह विभाग यदि मुख्यमंत्री स्वयं के पास है तो मुख्यमंत्री की छवि से सीधा संबंध उनका रहेगा। और कई विभाग ऐसे हैं, निश्चित रूप से आपने ठीक कहा ब्रजेश जी, कई विभाग ऐसे हैं जिसमें काम करने से पता चलता है कि सरकार की छवि कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे विभागों पर बेहतर ढंग से काम करके सरकार की छवि को बेहतर रखने का प्रयास किया जा सकता है। और चाहे वो पहली बार के मंत्री बने हो, पहली बार के विधायकों को मंत्री बनाया गया हो, चाहे पहली बार मंत्री कुछ विधायकों को 2-3 बार वालों को भी बनाया गया है, तो वो हो, यदि वो बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा नहीं कहना चाहिए। बेहतर काम करने वालों को, बेहतर परफॉर्मेंस वालों को बेहतर अवसर मिलता है और उससे सरकार की छवि बेहतर करने में मदद मिलती है जी। तो नामदार नहीं चलेंगे, अब कामदार चलेंगे। बहरहाल समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से संतुलित समन्वय बनाकर वरिष्ठों में और जो नए युवा चेहरे हैं उनको आगे लाकर बीजेपी ने फिर वैसे ही चौंकाया है। मंत्रिमंडल के विभागों के वितरण में समन्वय किस तरह से बना है, महत्वपूर्ण विभाग गृह मंत्रालय जैसा खुद मुख्यमंत्री ने रखा है ताकि सरकार एक मैसेज दे सके। जो शर्मा जी ने भी कहा, सरकार ने पहली कार्रवाई करके एक संदेश दिया कि सख्त प्रशासन होगा, जिसके पहले की सरकारों पर आरोप लगते रहे। लेकिन एक और संदेश साफ है कि सिर्फ आप नामदार हैं, इस वजह से आपको महत्वपूर्ण विभाग नहीं मिलेंगे, इस वजह से आप मंत्री पद पा नहीं पाएंगे, लेकिन काम की बदौलत आप नामदार बन सकते हैं और ये हासिल कर सकते हैं। और काम ही अब महत्वपूर्ण है, कामगारों की ही और कामदारों की ही कद्र होगी, क्योंकि आला कमान सबको देख रहा है, सबको मौका दे रहा है। जो काम बेहतर करेगा उसे फिर मौके मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर अब जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे उम्मीदें पाले हुए हैं या बेहतर पद चाहते हैं, उनको काम करके दिखाना होगा, और जिनको पद मिल गया है उनको भी काम करके अपना नाम कमाना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।